हमारे ग्रुप में बेड मेकिंग होता क्या है, किस मकसद के लिए करते हैं हम लोग और किन टेक्निक के जरिए बेड मेकिंग इम्प्रूव करते हैं और कौन कौन से बेड होते हैं जिनको बेड होते हैं आज हम उसका देखेंगे। डेफिनेशन बेड की डेफिनेशन बेड मेकिंग क्यों करते हैं? बेड मेकिंग इसलिए करते हैं कि पेशेंट को कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, हाइजीन वगैरह से ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ें वगैरह। मुख्तलिफ पेशेंट होते हैं, कंडीशन अलग अलग होती है और हर पेशेंट की बेड अलग अलग तरीके से होते हैं। आज हम सब बेड की दिखेंगे। ऑक्यूपाइड बेड होते हैं, अनऑक्यूपाइड बेड होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव बेड होते हैं, फ्रैक्चर बेड होते हैं। आज हम इससे देखेंगे। जैसे ऑक्यूपाइड बेड कौन से होते हैं? ऑक्यूपाइड बेड वो होते हैं जिनमें पेशेंट अवेलेबल हो, जिनमें पेशेंट की ट्रीटमेंट चल जा रही है। अनऑक्यूपाइड बेड वो होते हैं जिनमें पेशेंट नहीं है, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये देखिए, ऑक्यूपाइड बेड में पेशेंट है, अनऑक्यूपाइड में पेशेंट नहीं है। और इसके आगे चले, ये है कार्डियक बेड, सही। और उसके बाद आता है फ्रैक्चर बेड। जैसे कि आप देखिए, फ्रैक्चर बेड इसलिए क्योंकि बाद होगा बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं और बोन की जो डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उस वजह से ये फ्रैक्चर बेड इसलिए होता है। उसके आगे कौन कौन सी हमें आर्टिकल की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है बेड मेकिंग के लिए, वो सही करेंगे। इसका मतलब है बेड को कैसे करें, बैटरीज हैं तो बैटरीज और ना सफाई और बिस्तरे को सफाई और बेड दो चादरें जो बिस्तर पर बिछाए जाते हैं ताकि मरीज को आराम मिले और उनका बरकरार रहे। बड़ा शीट एक छोटी चादर जो बिस्तर पर बिछाई जाती है ताकि मरीज को उठाने या पोजीशन तब्दील करने के लिए मदद करती है। पहला तकिया है, साफ करने के लिए कपड़ा चाहिए, उसकी चादर जैसे प्लस ऐसे और गीले होने से बचाती है प्लास्टिक उसको बेड को। सर्दी या गर्मी से बचाव, सैनिटाइजर जरासीम से बचाव के लिए और Assalamu alaikum. My name is Ishan, son of Ali. My profession is general principal of bed making. General principal of bed making के लिए हमें हैंड वॉशिंग के हैंड वॉशिंग एंड आफ्टर हैंड वॉशिंग, मतलब बेड मेकिंग के प्रोसेस से पहले और उसके बाद हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में खास ना हो। उसके बाद आता है अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ पेशेंट। और हमें पेशेंट के पास अननेसेसरी मतलब कोई भी अज़ला, सीजर हो गया, सर्जिकल ब्लेड हो गया, पेशेंट के पास नहीं रखना ताकि, क्योंकि हमारे पास अक्सर साइको पेशेंट भी होते हैं कि उसके आसपास कोई ऐसा औजार वगैरह हमें नहीं रखना। उसके बाद आते हैं कि रिंकल फ्री, मतलब हमारी जो बेड शीट है रिंकल फ्री होनी चाहिए ताकि बेड शोर पेशेंट को ना हो सके। पेशेंट अक्सर हम रिंकल होते हैं बेड पर पेशेंट को बेड प्रेशर शोर हो सकता है, उससे हमें पेशेंट को बचाना है। मेंटेन प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म, जिस्मानी हरकत को जो है हमने दुरुस्त तरीके से मेंटेन करना है ताकि पेशेंट जो है हमारे से सिक्योर रहे, कोई इसको इशू ना हो। और इंश्योर सेफ्टी एंड प्राइवेसी मेंटेन करनी है कि ताकि पेशेंट हमारे से यकीन रखे कि हम भाई उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन करके उसकी बेड मेकिंग कर रहे हैं ताकि उससे कोई हमारे से कोई भी ना हो। और अवॉइड शेकिंग लिनन, मतलब हम अक्सर घर पे जो है बेड शीट ऐसे झाड़ते हैं। हॉस्पिटल में हमने ऐसे नहीं झाड़ने क्योंकि अक्सर इन्फेक्शन पेशेंट को अगर ब्लड गिरा हुआ कोई वट एवर इन्फेक्शन है तो हम ऐसे लिनन झाड़ के नहीं करेंगे ताकि इन्फेक्शन पूरे वार्ड में ना फैले। फिर आपका टुकिंग लिनन टाइट फॉर स्पोर्ट, मतलब हमने मेट्रेस के टाइट करके टुक करनी है और टाइटली फॉर स्पोर्ट
कोई उस पर रिंकल फ्री हो, उस पर कोई रिंकल ना हो। अभी हम प्रेजेंट करेंगे अब्दुल कादिर। मैं शेख मोहम्मद अब्दुल कादिर, सन ऑफ अहमद साहब। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एंड ऑक्यूपाइड बेड। तो सबसे पहले तो हमें हाथ धोने चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स पहनने चाहिए, और उसके बाद हमें सर्जिकल ग्लव्स पहनने के बाद जो सामान है ऑक्यूपाइड बेड का वो हमें रेडी होना चाहिए। उसके बाद हम मरीज़ को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उसके बाद जब मरीज़ को बताएंगे और फिर हम जो बेड के जो 4 कॉर्नर होंगे तो वहाँ से हम जो शीट होगी उसको फ्री कर देंगे और लूज़ कर देंगे, और उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि वो एक तरफ हो जाए, और फिर पेशेंट की पीठ की तरफ हम शीट को लपेटेंगे। लपेटने के बाद फिर पेशेंट को एक साफ जगह पे हम साफ जगह पे बिठा देंगे, और फिर पूरी शीट को हम लगाने के बाद जो टॉप शीट होगी वो पेशेंट को हम जो टॉप शीट होगी वो रखनी है, और जो डर्टी जो शीट होगी वो हटा देंगे। उसके बाद जो पिलो होगा और पिलो का जो कवर होगा, या हम पिलो चेंज कर देंगे या पिलो का जो कवर होगा वो चेंज करेंगे, और जो ब्लैंकेट होगा उस ब्लैंकेट में हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद एडजस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। आगे जनरल आपके नाम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फैज़ल आबिद। मैं आबिद तारुल बनीर अहमद। कॉमन मिस्टेक to avoid बेड के, जैसे हमें बेड सेटिंग करने के टाइम कोई गलतियाँ नहीं करनी चाहिए उसके बारे में। जैसे फर्स्ट पे है हमारा स्प्रिंकल शीट, मतलब जो मुड़ी हुई शीट, जैसे शीट जो हम बिछाते हैं ना वो मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। सही है। स्प्रिंगिंग ऑफ पेशेंट एक्सपोज, मतलब जो पेशेंट की जो है मतलब सेफ्टी का ख्याल रखे, उसे ऐसे ही ना छोड़े कि जैसे ही छोड़ दिया खुला ही कोई भी नहीं के ऊपर। अच्छा समझा रहा हूँ। और दूसरा हमारा है कि हमें बेड के हाइट का भी ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा ना ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे, मतलब पेशेंट के हिसाब से हो, उसकी कंडीशन के हिसाब से हो, क्योंकि हमें भी आगे बढ़ने करने में आसानी होगी। locking bed wheel टायरों का। जैसे कि हमारे बेड के जो व्हील वगैरह हैं वो हमें लॉक करने चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट को जब लेटाते हैं कि हमारा बेड अगर व्हील लॉक नहीं करेंगे तो इधर उधर चला जाएगा, तो इसी वजह से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और हमारा लास्ट है जो जैसे कि कोई नीलन वगैरह जो साफ वाले होते हैं और गंदे होते हैं, उनको हम अक्सर कुछ लोग इस तरह करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें साफ को अलग रखना चाहिए और गंदे जो है उनको अलग रखना चाहिए। जैसे आपको मेरे ग्रुप मेट्स ने बताया कि बेड मेकिंग के जो एडिकेट्स हैं, जो रूल्स हैं हमारे पास, इसी को हम लेके चलते हैं जब हम वार्ड में होते हैं, पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमारा कंक्लूजन ये है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो नर्सिंग के अंदर हमें ये चीज़ जो है ना, प्रोफेशन, हमारा जो प्रोफेशन है उसको और ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करती है। नर्सिंग क्वालिटी जो हमारे अंदर एक नर्स के अंदर क्वालिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करती है। इससे हमें जो पेशेंट को जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि वो उसको एक हाइजीन मतलब एक माहौल मिलता है। सेकंड ये है कि जो उनको एक आराम दे, मतलब एक जगह मिलती है कि वो उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। जब वो मतलब कि उनकी ऐसी कंडीशन होती है तो उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। सेकंड, जैसे हमारे पास कोई बेड सोर के पेशेंट आते हैं जो पहले से मतलब उनको कोई बेड सोर है तो उनको मज़ीद बढ़ने नहीं देता, उसको एक कंट्रोल करता है। और अगर किसी को नहीं है तो उसको जो है होने नहीं देता। तो ये भी हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है बेड मेकिंग के अंदर। तो ये था। और जो हमने आपको प्रोसीजर बताया वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। थैंक यू। कहाँ से
सिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को कि आप जो मैं बताया आप इसमें देख के समझ जाए सही है, और इसमें आवाज़ नहीं है, देख के आप लोग समझ जाएंगे। और जहाँ आप वीडियो खत्म। हाथ लगा लो, आपकी कंडीशन होगी तब आप आ जाएंगे। गाड़ी में बैठ जाओगे। वीडियो ख़त्म कर दी। पेशेंट लोगों की प्राइवेसी के लिए या पर्दे को या दरवाजे को बंद कर देंगे। और ये जो हैंड वॉश करेंगे या सैनिटाइज से या हम हैंड वॉश करने के बाद सर्जिकल ग्लव्स का यूज़ करेंगे। वीडियो भेज रहा हूँ ना, आवाज़ बंद करके भेज रहा हूँ। मैंने बड़ी बकचोदी मारी है, ये सब आवाज़ के साथ भेजूँगा, तो नहीं ऊपर लगा आवाज़ बंद करके मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, तो चुप रहना चाहिए। ये कौन है, दिनेश? ये जो शीट होगी जो हम इसके पेट की तरफ लपेटेंगे। दस्तानों को इसे उल्टा देख के समझना वीडियो बनाए होगा तो भेजता भी नहीं मेरे को तो नहीं भेजी तुमने। बोला हम तेरे को बोलूँ उनको बोले बगैर बेच रहे हैं, उनको बोले बगैर तो बना नहीं, मुझे सुबह से रात तक तंग किया, मैंने रात को भेजी सोरी में। सबकी वीडियो बना के क्या करें? यूट्यूब चैनल बनाया जी मेरा, नर्सिंग कॉलेज बेच रहा है। ये इसी भेजेगा हमारे की तरफ सबको बना रहा हूँ, सबकी भेजूँगा, तेरी भी। बनाएगा ना शबाना तेरे उठा के मार देंगे। अच्छी प्रेजेंटेशन हो उसकी बना, उसकी पोस्ट कर। ये तो देख कैसे जस्ट मुझे सॉन्ग शॉर्ट्स बनाऊँगा, अच्छी वाली को तो भेज दूँगा ना। बस इसकी शॉर्ट्स बन गई ना, चलो साइड में कर अब इसको।
ये अनकॉन्शियस पेशेंट है, इसको 2 स्टाफ चेंज करवाएंगे। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था वो कॉन्शियस पेशेंट है। और ये डर्टी शीट है, इसको हम बैग में डालेंगे। जब हम डर्टी शीट को फिर अगेन उतारेंगे, फिर अगेन हम सैनिटाइज करेंगे। आप टॉप शीट को हम 4 कॉर्नर में बिल्कुल लगा देंगे।